कमान फास्ट, इस इलाके का चप्पा चप्पा छान मारो, वो भागने न पाए। जल्दी करो। चाचा जी, दूसरी शादी आप करना नहीं चाहते और आपका बेटा आपका ध्यान नहीं रखता। खैर छोड़िए, मैं हूं ना आपका ध्यान रखने के लिए। चिंता छोड़िए, अपनी मूंछों पर ताव दीजिए। अबे साले उठ उठ। क्या हुआ? चल अभी तुझे बताता हूँ। सब जी तो साहब जी, साहब जी बात तो सुनिए। साहब जी क्या हुआ? क्या हुआ साहब जी? साहब जी, अगर ये बात शशिकांत जी को पता चल गई तो वो तुझे चप्पलों से मारेंगे। अबे मुंह बंद कर। अपनी औकात को भूलकर राजा से टकराने चला है। अभी बताता हूँ तुझे। क्या कहा? क्या जो तूने सुना? साहब जी, आपने? हाँ, मैंने। चंद्रा, तू अपनी औकात मत भूल। अगर जीना चाहता है तो मेरे हिसाब से जी। मेरी लकीर को तूने काटने की कोशिश की तो शेर होकर भी गीदड़ की मौत मारा जाएगा। ले जाओ इसे, घसीट कर ले जाओ साले को। मैंने सोचा था तू जनता का असली नायक बनेगा, लेकिन नहीं, तू भी जनता का खून चूसने वालों में से एक है। धोखेबाज की औलाद! छोड़ो मुझे! अरे चंद्रा, हम लोग खामोश है, इसका मतलब तू हमारे सिर पर चढ़कर नाचेगा? यहाँ पर वर्षों से हमारे पुरखों की हुकूमत चलती आई है और आज भी हम ही हुकूमत करेंगे। शनि के साथ राहु केतु मिल गए हैं, इसलिए तुम हम जैसे गरीबों पर हावी हो रहे हो। कुत्तों! सिर्फ दूध देने तक गाय की पूजा करते हो तुम लोग, और जब वो दूध देना बंद कर देती है तो उसे काट कर उसका मांस खाते हो तुम कसाई लोग। मेरे जेल से बाहर आने तक मेरा इंतजार करो। एक एक की गर्दन काट कर खून पी जाऊंगा। हरामखोर की औलादों, याद रखना। न जेल से वापस आएगा तब ना, वहाँ से तेरी लाश को मैं खुद लेकर आऊंगा, जंगल में फेंक दूंगा, जहाँ तेरी लाश को चील कौवे नोच नोच कर खाएंगे, समझा? तूने मुझसे टकराने की कोशिश की है, औकात भूल गया? ले जाओ साले सरामखोर कुत्ते की औलाद को। साहब मेरे बेटे को कहाँ ले जा रहे हैं? साहब छोड़ दीजिए मेरे बच्चे को, मेरे बच्चे को। बुढ़िया, तेरा लड़का क्या यहाँ के राजघराने का लड़का है? पुलिस के कामकाज में दखल दे रही है। चल हट पीछे। चंदू, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए साहब, उसे मत ले जाइए साहब। मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए मेरे बच्चे को, मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए साहब। तुम सब मिट्टी में मिल जाओगे, तुम सब लोग तबाह हो जाओगे, सब मिट्टी में मिल जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। चंद्रा! ए जी, क्या है? उठिए ना, 10 बज गए हैं। मुझे पता है, सोने दो, अभी 6 मिनट 14 सेकंड बाकी है, उठ जाऊंगा। बच्ची को देर हो रही है, अब वो उठिए। अकेले चली जाएगी। हे भगवान, जरा आंखें खोल के बात तो कीजिए। अगर मैंने अभी आंखें खोल ली तो आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। इनसे बात करना बेकार है, तू चल बेटी। अरे मुझे क्यों परेशान कर रही हो? मेरी तस्वीर बाहर टंगी है ना, उसी से जाकर बात करो, तुम जाओ। हाँ ठीक है, मैं आपकी फोटो से शादी कर हाँ, लेती तो फोटो ज्यादा से अच्छा शादी होता। कर लेती तो ये बच्ची कहाँ से पैदा कर लेती, तेरे हाथ में एल्बम आता। स्वामी जी, मैं उठ गया हूँ, अब क्या करूँ? पहले ब्रश कर,
संडा जा, फिर नहा ले। हाँ। नहाने के बाद वापस सो मत जाना, काम पे हाँ। जाना। हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा, सब हो जाएगा। ये मालती, मालती। हाँ जी। क्या हुआ, कहाँ है तू? क्या हुआ जी, अरे क्यों मुझे चिल्ला देर रहे हो रही हैं? है, तुझे समझ में नहीं आता क्या? अरे लेकिन मैंने सुबह क्या उठते किया ही इसका है? मुंह देख लो तो कोई काम नहीं होगा। ओम नारायण नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम जी। शंकराय नमः। ये क्या है? लीजिए। ये क्या है, सिर्फ तौलिया लाई हो? मेरे हाँ, कपड़े कहाँ हैं? मुझे लीजिए। पूजा भी करनी है ना। अब ओम ब्रह्माय हे नमः, ओम भगवान, शंकराय आज नमः। क्या हुआ है? ओम शंकराय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम गरुड़ाय नमः, ओम दुर्गे नमः, ओम हनुमते नमः, ओम नारायण नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम हनुमते नमः। दे दो दे दो दे दो भगवान, दुनिया की सारी दौलत मुझे दे दो भगवान, दे दो। मालती, कहाँ हो तुम? अरे जल्दी आओ, जल्दी लाओ, मुझे भूख लगी है, जल्दी लाओ ना। ये लीजिए। अरे मेरा नसीब, खाली थाली तूने मेरे सामने रख दी, इसे उठा करके मैं सर पे मारूंगा। फोन करना पड़ेगा। स्वामी जी, आज टमाटर की चटनी की जगह पुदीना की चटनी बनाई है, क्या करूं मैं? मारो मारो। क्या करूं, टिफिन ले आऊं क्या? लाने की जरूरत नहीं है। उपवास रखोगे क्या तुम? तू भी रख ले। हाँ चलो ठीक है। क्या कर रही है तू? आपका उपवास है ना, बेकार न जाए इसलिए खा रही हूँ। हाँ खाओ खाओ खाओ, ठुसो 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 और मरो। अच्छा ये बताइए कि वो चंद्रा बहुत खतरनाक आदमी है, ऐसा सभी लोग कहते हैं, सच है क्या? झूठ बोलते हैं वो। उससे हम लोग दिल में बसाकर उसकी पूजा करते हैं जी। इसके अलावा वो हमारी ही बिरादरी का है। अजी वो तो एक बहादुर सिपाही है जी। हाँ हेलो, बोलो। उस चंद्रा नाम के लड़के को हम अपने साथ मिला ले तो कैसा रहेगा? एक काम कर, शहर छोड़ दे हाँ। और भाग जा यहाँ से। हाँ ठीक है बे। सुन सुन सुन। आज का दिन हमारे लिए कितनी खुशी का दिन है, आश्चर्य है, मुझे इस दिन का इंतजार था। हाँ, सुनो, वैसे किधर गया वो साला? मदन भाई, मदन भाई, जरा शांति से। सुना है चंद्रा जेल से फरार हो गया है। जानता हूं। अगर वो यहाँ आ गया तो? तुम्हारे कहने का ये मतलब हुआ वो सीधा यहाँ आकर, हे शशिकांत, तूने मेरे और मेरे लोगों के साथ विश्वासघात किया है? ऐसे पूछेगा सोच कर डर लग रहा है ना? मुझ जैसा शेर की तरह जीने वाले को तूने विश्वासघात करके जेल भिजवा दिया। ऐसा सोचकर घबराहट हो रही है ना? जिस लड़की को मैं चाहता हूं उस लड़की को मदन देसाई के घर भी आना चाहता है, इसीलिए तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मदन भाई, नहीं मैं नहीं, वो तुझे भी काट कर मुझे भी काट कर तेरी बहन को उठाकर ले जाएगा। हम क्या करें? तेरी बहन को उसके हवाले करके हम। चंद्रा, हमें कुछ मत करो चंद्रा। ऐसे उससे हम अपनी जिंदगी की भीख मांगे? मेरे हिसाब से तो यही सही रास्ता है। मेरे बाप ने तुझे चप्पलों से मारकर कहा था, तुझे राजनीति कभी रास नहीं आएगी। पद के लालच में उस चंद्रा के आगे हाथ जोड़कर अब जान जाने के डर से उसके तलवे चाटने की सोच रहा है। तेरे पास पद है तो मेरे पास ताकत है। तुम्हारे अंदर जो आग है और मेरे अंदर जो तूफान है, अगर दोनों मिल जाएं तो हम पूरी दुनिया को जला सकते हैं, जिसे कोई नहीं बुझा पाएगा। लावारिस की औलाद को घर की गुड़िया खेलने को देगा? सही कहा ना गुड़िया? मैंने वहां नहीं देखा रे पगली। वो देखने का हक तो मैं जल्दी पालूंगा, और ये सब तो खुद पहली रात में मुझे दिखाएगी। बदतमीज। शर्मा रही है ना? लड़कियों में ये बात होती है। वो क्या है ना, हम अपनी सुहाग रात की जगह दिन में मनाएंगे तो सब कुछ साफ साफ दिखेगा। उसकी तू अभी से तैयारी कर ले। चलता हूं। आई लव यू। चंद्रा अगर शेर है तो उसका शिकार करने वाले शिकारी हैं हम। उसे मार कर फेंक देंगे तो कचरे का ढेर है। उसकी खाल उधेड़ कर बेचेंगे तो रोकड़ा आएगा, रोकड़ा रोकड़ा रोकड़ा।